हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक खत्री पर। आपको मैंने थोड़े दिन पहले अभी न्यू वेन्यू आपको पता है नवंबर के अंदर लॉन्च हुई थी, उसको चलाकर भी दिखाया था। उसका मैंने डीजल वाला वेरिएंट चलाकर दिखाया था आपको। लेकिन एक जो उसके अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम रहती होगी, कन्फ्यूज़न रहती होगी, वो उसके इंजन ऑप्शंस के बीच में रहती होगी। क्योंकि उसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और तीनों ही आपको, अगर आप एक वेरिएंट मान लो उसका बेस वेरिएंट भी लेते हो, तीनों आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं और लगभग 1-1 लाख का तीनों के अंदर फ़र्क है रेट के अंदर। तो उसको आपको जानना बड़ा ही ज़रूरी है कि कौन-सा इंजन आपके लिए बना है। अगर आप वेन्यू लेने की सोच रहे हो, एक नई गाड़ी है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के अंदर, मतलब बिल्कुल नया उसका फेस या एक तरीके से जनरेशन चेंज हुई है, प्लेटफ़ॉर्म नया है, सारी चीज़ें नई हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वेन्यू का आपके लिए कौन-सा वेरिएंट इंजन का सबसे अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमको आपको पता होगा, इसके अंदर 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 2 आपको पेट्रोल के देखने को मिलते हैं, 1 आपको डीजल का देखने को मिलता है। सीएनजी वगैरह इसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहला जो पेट्रोल वाला इंजन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है एक 1.2 लीटर का एनए इंजन। मतलब जो आपके i20 के अंदर भी 1.2 लीटर का इंजन यूज़ होता है। इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब 4 सिलेंडर इंजन है और 82 के आसपास आपको बीएचपी देखने को मिलती है और 115 एनएम का उसके अंदर टॉर्क देखने को मिलता है। अब इस इंजन का आपको पूरा समझाता हूँ कि किन लोगों के लिए ये इंजन के साथ गाड़ी बनी है। अब आपने बहुत सुना होगा कि वेन्यू अंडर पावर्ड है, वेन्यू का 1.2 लीटर अंडर पावर्ड है। उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो ये चीज़ एक हद तक सही है जो लोग कहते हैं कि अंडर पावर्ड है, क्योंकि गाड़ी के साथ आपको 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है ना, उसके अंदर आपको कोई टर्बो मिलता है ना ही और कुछ मिलता है। नॉर्मली एक सब 4 मीटर गाड़ी है, एक एसयूवी सब 4 मीटर गाड़ी है, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा मतलब एक तरीके से थोड़ा स्ट्रगल करता है चलने में, उन सारी चीज़ों में उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है। मतलब चलो ठीक है, गाड़ी के अंदर थोड़ी पावर कम है, कम से कम अगर आप थोड़ा सा एक छोटा इंजन ले रहे हो तो उसके साथ आपको माइलेज तो अच्छी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन आपको उसके साथ माइलेज भी अच्छी नहीं देखने को मिलती। माइलेज भी उसकी बहुत, आपको उसका जो दूसरे दोनों ऑप्शंस हैं उनसे बहुत कम उसकी माइलेज आपको देखने को मिलेगी। ऑन पेपर वो 17-18 कहते हैं, बट वो आपको कभी आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। और अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो फिर तो बिल्कुल भूल ही जाओ। और हाईवे के ऊपर भी वो इतनी अच्छी ना, तो मतलब वो आपको पावर के अंदर इतनी अच्छी देखने को मिलती। बस उसका एक आपको पॉइंट देखने को मिल जाता है, मतलब सबसे सस्ती आपको HX2 वेरिएंट के अंदर उसके वो वैल्यू फॉर मनी रहता है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके साथ आपको जो है मतलब जो 9 लाख के आसपास उसका मतलब बैठता है आपका जो बेस वेरिएंट है पेट्रोल 1.2 एनए के साथ। तो अगर आपका ऐसा है कि आपकी रनिंग बहुत ही कम रहती है, बस आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी खासी दिखने वाली, अच्छा इंटीरियर हो, बिल्कुल न्यू हो, आप मतलब टाइम के साथ, जैसे कि अब 2026 के हिसाब से उसको जो है लास्ट में 2025 के लॉन्च किया गया था, तो बिल्कुल प्योर न्यू तरीके की गाड़ी है। उसके अंदर मतलब लुक्स भी उसके अच्छे खासे हैं, सब कुछ अच्छा है दूसरे अगर कंपेयर करते हो। लेकिन आपको इंजन से इतना, मतलब आपको चलाने से इतना ज़्यादा, ना तो आपको माइलेज से इतना फ़र्क पड़ता है ना ही आपको पावर से। मतलब जिन्होंने पहले गाड़ी का इतना मतलब वो नहीं है, या फिर घर में ऐसी गाड़ी चाहिए कि आपको बस चलानी है नॉर्मली प्यार से और कभी कभी निकालनी है घर से, इसीलिए आप उस वाले इंजन को ले सकते हो। तो आप समझ पा रहे होगे कि क्या चीज़ है वो आपको। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके ही कंपैरिजन में नेक्सॉन भी आती है, उसके अंदर आपको सेम प्राइस के हेर फेर में थोड़ा बहुत फ़र्क है प्राइस के अंदर। आपको एक 1.2 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है। तो जो नेक्सॉन के अंदर आपको टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको लगभग 118 के आसपास तो हॉर्स पावर देखने को मिलती है, 170 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है। तो पावर फिगर्स देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है। और वेट का और बता देता हूँ, वेट थोड़ी सी भारी है नेक्सॉन उससे, बट आपकी जो वेन्यू है वो भी लगभग 1100 केजी उसका कर्व वेट है, मतलब बिना किसी कैपेसिटी, मतलब आप अगर बैठे नहीं हो, सिर्फ गाड़ी का और उसके फ्लूइड्स उसके अंदर है, तो उसमें उसका जो वेट है 1100 केजी के आसपास है। और 1100 केजी की गाड़ी आप एक 1.2 लीटर के इंजन से चलाओगे तो ये दिक्कतें रहने ही वाली हैं। सो ये एक तरीके से मैंने आपको नेक्सॉन से भी इसको मतलब बता दिया कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं कि अंडर पावर्ड लोग कहते हैं, तो वो चीज़ एक तरीके से सही भी है और किन लोगों के लिए ये इंजन सूटेबल रहेगा। अब अपने दूसरे इंजन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जो कि है डीजल इंजन। भाई दिस इंजन इज़ लव। अब बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ द बेस्ट इंजन आप कह सकते हो, ये आपके लिए। अब इसके बारे में बताता हूँ। दिस इज़ अ 1.5 लीटर
डीजल इंजन जो आपको क्रेटा के अंदर, सेल्टोस के अंदर, कारेंस के अंदर, सब के अंदर, इन गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी आपने हमेशा से ही सुनी होगी। माइलेज भी अच्छी रहती है। इसके अंदर लगभग 115 आपको bhp देखने को मिलती है और लगभग 250 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। और वो तो जब भी इससे थोड़ी सी भारी गाड़ियाँ हैं, थोड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये तो 3995 mm की गाड़ी है, तो इसके साथ तो और ज़्यादा वो पंची और अच्छी माइलेज निकाल के देगा आपको 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन से या फिर 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से। तो एक तरीके से अगर आपका वैसे तो ये इंजन जो आपका टर्बो वाला इंजन है उससे भी 1 लाख महंगा है, तो मतलब जो आपका 9 लाख वाला 1.2 NA आता है उससे 2 लाख महंगा है। बट फिर भी एक तरीके से ये बेस वेरिएंट के साथ लेना तो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि आपकी जो क्रेटा सेल्टोस हो गई वो भी 14.5-15 लाख का उनका बेस वेरिएंट आता है 1.5 लीटर डीजल के साथ, और इस गाड़ी का आपको 11 लाख के आसपास देखने को मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि पावर तो आपको लगभग सेम ही देगा और कैबिन भी आपको वेन्यू का अच्छा खासा देखने को मिलता है। बस वही थोड़ा सा मतलब विड्थ भी गाड़ी की अब क्रेटा से लगभग थोड़ी ज़्यादा ही है, जो फिलहाल क्रेटा चल रही है, और सेल्टोस के आसपास है। बस थोड़ी सी लेंथ में वो लैग करती है, बट इतना आपको मतलब अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ी सी लेग स्पेस, मतलब आपके परिवार में बहुत ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं सारे, तो आप वेन्यू की तरफ 100% जा सकते हो। सस्पेंशन मैंने आपको चला के दिखाया था, ब्रेकिंग सब कुछ उसकी अप टू द मार्क है, तो वो आपके लिए सेंस बना देता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसके अंदर माइलेज भी अच्छी है। आप उसको मतलब अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो चला सकते हो। बस उसके साथ एक ही, अब वो तो हर डीजल गाड़ी के साथ है, उसके साथ एक ही आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी, वो है 10 साल वाली। और अब तो कई बारी सरकार क्या करती है, कभी कभी बैन कर देती है BS4 डीजल्स को, कभी कभी एंट्री बैन कर देती है, कभी कभी कुछ और रूल निकाल देते हैं, कभी कुछ। तो ये चीज़ अगर आपको ऐसा नहीं है कि मुझे गाड़ी ज़्यादा लंबा नहीं रखनी है, मुझे 3-4 साल, या फिर आपको रीसेल से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है कि आगे चलकर जो रीसेल है ये डीजल गाड़ियों की बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो है गिरने वाली है, ऐसा लगता है मुझे। बिकॉज यार डीजल गाड़ियाँ आनी ही बंद हो जाएंगी, उनके साथ इतना ज़्यादा नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई लेना पसंद करेगा और उसकी मार्केट रहेगी। सो एक ये चीज़ है, बाकी ये डीजल इंजन बड़ा ही मस्त है। तो ये हो गए आपके 2 इंजन्स। अब थर्ड इंजन, और मतलब एक अच्छा इंजन है, उसके बारे में बात करते हैं, जो आपको ना तो सबसे महंगा इंजन ऑप्शन है और ना ही आपको उसके अंदर फिगर्स कम देखने को मिलती है। वो है आपका 1.0 लीटर का टर्बो इंजन, जो GDI इंजन होता है इनका, उसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी पावर स्पेक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको लगभग 118 bhp देखने को मिलती है, 172 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। तो अगर आप नेक्सॉन से भी इसको कंपेयर करते हो तो लगभग सेम सा ही है, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की उससे गाड़ी है वेट के अंदर, तो इसके अंदर आपको पंच ज़्यादा लगेगा, और 6 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ आती है। आपके 1.2 लीटर का जो इंजन है, जो NA इंजन है, उसके साथ आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बट जो ये आपका टर्बो वाला हो गया और आपका जो 1.5 डीजल हो गया, ये आपको देखने को मिलते हैं अपने 6 स्पीड के मैनुअल या फिर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो और इसका जो प्राइस है, लगभग जो आपका 9 लाख वाला वेरिएंट है, जो आपका मतलब 1.2 NA होता है, उससे 1 लाख लगभग जो है महंगा आपको पड़ता है। लगभग 10 लाख के आसपास जो है आपको इसका टर्बो वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपको माइलेज अच्छी देखने को मिलती है, मतलब डीजल जितनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी माइलेज डीजल की, और पावर उसका तो मतलब अलग ही है। बट इसके अंदर आपको जो 1.2 लीटर का है उससे तो अच्छी ही देखने को मिलेगी इसके अंदर माइलेज, और भाई उसी हिसाब से आपको जो है मतलब पावर भी अच्छी देखने को मिल रही है, और आप डीजल से 1 लाख कम भी दे रहे हो। आपको अगर वो वाला फोमो रहता है कि कहीं मेरी गाड़ी मतलब 10 साल का कुछ वो रूल है, उसके हिसाब से मतलब पेट्रोल के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस अभी नहीं है, डीजल के ऊपर ज़्यादा है, तो मैं पेट्रोल वाली लूँ, तो आप बहुत ज़्यादा सेफर ऑप्शन आपके साथ बन जाता है कि आप अपना 1.0 लीटर वाला टर्बो इंजन लो, जिससे बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उसकी तरफ जा सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके का हेडेक नहीं चाहिए, और आपको मतलब वो 10 लाख के आसपास आ रहा है उसका। और HX2 का जो वेरिएंट है मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, उसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है, आपको पूरा डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है, कहीं से वो बेस वेरिएंट लगता ही नहीं है। दैट इज़ अ थिंग। आपको मतलब ओवरऑल उसमें मतलब आप कभी बाहर से कुछ कराना भी नहीं चाहो ना उसके अंदर, तो ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपको कंपनी सब कुछ ही दे रही है। जैसे कि आपको और गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको कई चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, जो नेसेसिटी होती है वो लगानी ही होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी के साथ। सो दैट इज़ अ थिंग। आप इसका टर्बो वाले वेरिएंट के लिए जा सकते हो अगर आपकी आपको माइलेज थोड़ी सी अच्छी चाहिए, और आपको पावर भी अच्छी चाहिए, और आप 1 लाख ज़्यादा दे सकते हो आपके NA से ज़्यादा। और अगर आपको वो
ऐसा नहीं है आप एनसीआर जैसे एरिया में नहीं रहते हो, आपको ऐसा नहीं है नहीं डीजल मैं चला सकता हूँ, मुझे डीजल ही पसंद है, तो आप उसका वो 11 लाख वाला के आसपास जो वेरिएंट आता है HX2 के अंदर वो ले सकते हो। हाँ, अब जो जैसे ये डीजल वाला वेरिएंट हो गए या फिर कुछ वेरिएंट्स हो गए, वो आपको कुछ प्राइसिंग के हिसाब से वेरिएंट्स के साथ कुछ वेरिएंट्स के साथ आपको ओवर प्राइस लग सकते हैं, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। मुझे एक तरीके से आपको ये बताना है कि आपके लिए कौन सा इंजन ऑप्शन सूटेबल है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है और आपको कहीं आप एनसीआर जैसे एरिया में आपका इतना वो नहीं है, आप बाहर ही मतलब आपका इतना एरिया में इतना पोल्यूशन को लेकर आपको गाड़ियों को इतना पॉइंट आउट नहीं किया जाता है, तो आप 1.5 डीजल के साथ जाइए, बड़े ही सुखी रहेंगे आप उसके साथ। अगर आपकी वो चीज़ है तो आप 1.0 टर्बो के साथ चले जाइए। और आपका ऐसा है मुझे इतनी मेरी रनिंग नहीं है, मुझे कभी कभी गाड़ी निकालनी होती है, कभी कभी बस टूर्स पे जाना होता है, और इतने हम लोग भी नहीं हैं, गाड़ी मतलब 3-4 लोगों के लिए ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 1-2 ही चलते हो, तो इतनी पावर की भी नीड नहीं है और इतनी माइलेज की भी नीड नहीं है। बस एक अच्छी दिखने वाली एक एक्सपीरियंस, कैबिन एक्सपीरियंस हो गया, गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया, एक Hyundai की गाड़ी का जो एक्सपीरियंस हो गया, वो आपको अप टू द मार्क मिले, वो आपको देखने को मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार वेन्यू के अंदर जो आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कौन सा इंजन ऑप्शन आपके लिए बना है। ये वीडियो मुझे मतलब ऐसी लगी, आपको और भी जिन गाड़ियों के अंदर ये 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं लगभग सब गाड़ियों के साथ, तो मतलब उनके साथ भी आप ऐसे ही देख सकते हो कि इस तरीके से ही यही वाले फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा ही रहता है। टर्बो इंजन की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, डीजल की ऐसी हैं, पेट्रोल जो नेचुरली एस्पिरेटेड है उसकी ऐसी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंजन ऑप्शंस। दोस्तों धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक मतलब ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं इंजन ऑप्शंस के ऊपर, या फिर और किसी भी, अगर आप किसी और आपको उसके ऊपर भी देखनी है टॉपिक के ऊपर, गाड़ियों के कंपैरिजन, किसी आपको फीचर्स के कंपैरिजन के मामले में, या फिर आपको इंजन ऑप्शंस के आपको कन्फ्यूजन रहती है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी मतलब बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है, बट बहुत सारे लोग इसके बारे में साइड बाय साइड बात नहीं करते हैं, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। क्योंकि वेन्यू वाली वीडियो पे आपने मतलब लोगों ने प्यार भी अच्छा दिखाया था, 12,000 उसके जो है लगभग व्यूज़ हुए थे। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि इसके लिए भी जो है मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। इंजन ऑप्शंस में ज़रूर लोग थोड़ा थोड़ा जो है कन्फ्यूज़ होंगे। सो बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।